गुस्से में बैठना पड़ता। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, स्पीकर का इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस हैं। इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट्स लेके आएगी और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी इत्तेहादी जमात इसमें हमें सपोर्ट करें। इस वक्त बलूचिस्तान में हम एक मेजॉरिटी पार्टी हैं और हम ये उम्मीद करते हैं जिस तरह हम पंजाब में और मरकज़ में सपोर्ट कर रहे हैं इत्तेहादी जमातों को, इस तरह हमें बलूचिस्तान में भी सपोर्ट किया जाएगा और हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाया जाएगा। ये हमारा एक मैंडेट है और इन दोनों चीफ मिनिस्टर्स का, सिंध का और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स कैंडिडेट का ऐलान बहुत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो करेंगे। हम इस मुल्क को इकनॉमिकल क्राइसिस से और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में या जो चीज़ें भी होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में रहकर उनको सपोर्ट करेगी। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो मुल्क के ख़िलाफ़ होगा, अवाम के ख़िलाफ़ होगा। हम जो है पार्लियामेंट में रह के तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। हम जो है एक इस पार्लियामेंट को, इस जमहूरियत को आगे ले जाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि ये पार्लियामेंट या ये जो है डिरेल हो, कोई ऐसी चीज़ें हों। कुछ जमातें शायद ये चाहती हैं कि चीज़ें हों, ज़मीन गर्म करने की बात करते हैं, मैदान गर्म करने की बात करते हैं। मैदान तो ठंडा होना चाहिए, मैदान तो जो गर्म था हो गया, इलेक्शन हो गए। हमें भी बहुत से एतराज़ात हैं, हमें भी इस इलेक्शन पे बहुत से एतराज़ात हैं। चारों सूबों से हमें एतराज़ात मिल रहे हैं, हम उनको कंपाइल कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौम हमेशा मुअद्दबाना अर्ज़ कर रही होती है इन हुकूमतों से, इस इलेक्शन कमीशन से, खुदा रहा इस कौम को कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी दे दिया करें ताकि लोग अपने नुमाइंदे कम अज़ कम, हकीकी नुमाइंदे जो हैं वो कम अज़ कम इलेक्ट कर सकें। हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं, आज भी मेजॉरिटी पार्टीज़ इलेक्शन पे सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। आज तक सरकारी रिजल्ट्स आ रहे हैं और मुझे नहीं पता कब तक आ रहे होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा जो है, कभी सुनने में आ रहा है कि फ़लाँ जीत गया है इतने हज़ार से और सुन रहे हैं कि वही बंदा फ़लाँ इतने हज़ार से हार गया है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके सामने भी हैं और हमारे सामने भी हैं। ये जो बहुत सी चीज़ें इस तरीके से जो है वो चल रही हैं। लेकिन एक चीज़ हकीकत है, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन मुहिम चलाई, अपना मैनिफेस्टो लेकर आए और पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन चलाई, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी खराज तहसीन पेश किया। और ये एक अटल बात है कि मुस्तकबिल जो है वो नौजवान क़यादत का है, मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है। और इंशाअल्लाह ताला जो है हम इसी अपने पार्टी लीडरशिप के पीछे खड़े होकर इंशाअल्लाह ताला हम एक रोशन पाकिस्तान बनाएंगे, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात करेंगे, एक जमहूरी पाकिस्तान की बात करेंगे। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें अगर इलेक्शन में हमारे सीटों पे अगर डाका डाला गया तो हम बंदूक उठाएंगे या मसला उठाएंगे। हम जो है जमहूरी तरीके से इस चीज़ का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो मेरे साथ नजीब उल चंद साहब भी बैठे हैं, वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। तो मैं नजीब उल चंद साहब से कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पंजाबी च कहते ना कि रोंदी यारां लै लै नाम बिरावां दा। मौलाना साहब का तो ये हिसाब है कि रोते किसी और को हैं और भाइयों का नाम ले लेके। तो मैं समझता हूँ कि एक हवाले से पाकिस्तानी कौम को ये भी देखना पड़ेगा कि हम अपने मकासद के लिए एक दूसरे को यहूदी भी बनाते हैं, फिर बड़े बड़े नाम रखते हैं सियासी लीडरों के जलसों में। किसी को हम डीजल कहते हैं, किसी की नकलें उतारते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अपने मफाद के लिए फिर इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की जीत है कि सियासत में शाइस्तगी रहनी चाहिए, सियासत में मज़हब कार्ड का नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक नज़रियाती जीत हुई है, जो लोगों ने देखा है कि एक दूसरे को किस किस लक़बात से पुकारने वाले आज फिर कैसे इकट्ठे हो गए। इसलिए हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में ये रवायात हों। आप हर वक्त, जिस तरह आज हमने इलेक्शन के रिज़ल्ट कबूल किए, हालांकि पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ अच्छी खासी डकैती हुई, कराची में हुई, KPK में हुई, बहुत सारी जगहों पे हुई, इस्लामाबाद में हुई। लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे चले। हम रोड्स ब्लॉक करने वालों को ये कहते हैं कि आपने रोड ब्लॉक करने की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें, इलेक्शन कमीशन के सामने आए। इलेक्शन कमीशन के आप रोड्स ब्लॉक करके आवाम को तंग कर रहे हैं, आवाम को जलील कर रहे हैं। बलूचिस्तान में रोड्स ब्लॉक हैं, सिंध में रोड्स ब्लॉक हैं। इलेक्शन कमीशन तो ना बलूचिस्तान में ना सिंध में, वो तो इस्लामाबाद में है। तो इस्लामाबाद वालों को रात को मिलते हैं, दिन को जाके रोड आप ब्लॉक कर देते हैं।
تو یہ درنگی چھوڑ دیں. یہ ریاست کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ الیکشن ہے اس کو کسی نے بھی فری اینڈ فیئر الیکشن یا آئیڈیل الیکشن نہیں کہا، نہ کبھی پاکستان میں ہوا. یہاں تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تو پنڈی سے ایم این اے نہیں جیتنے دیے گئے تھے، ایم پی اے لے لی گئے تھے، پنجاب حکومتیں لے لی گئیں. تو اب بھی یہ بندر بانٹ جو ہے یہ الٹیمیٹلی جمہوریت کا نقصان ہے، اور ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں آگے چلنا چاہیے. اور باقی اس وقت عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں. الیکشن ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ الیکشن ہوگا تو استحکام ہوئے گا، سلیکشن ہوگا تو استحکام نہیں آئے گا. تو میرے خیال میں اب سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر اب عوام کو یہ بتائیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ اس ملک کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی ہو، مولانا صاحب ہوں، پی ایم ایل این ہو یا کوئی اور جماعتیں ہوں، اے این پی ہو، سب جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بڑا واضح موقف ہے. ہم نے اس لیے کمیٹی بنائی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے نمائندے مقرر کریں اور بیٹھ کے بات کر کے ملک کو آگے چلائیں. عوام مہنگائی، عوام چاہتی ہے کہ میری بجلی سستی ہو. عوام سے اس کو سروکار، عوام کو 45 فارم سے ہانڈی نہیں صرف پکنی، عوام کو سستی بجلی چاہیے. عوام کے ووٹ پہ تو آپ نے ڈاکہ ڈال دیا، لیکن 60 سالوں سے پہ آپ نے عوام کی جیب پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.